जो रूट कॉज है ना ये सारी बीमारियों की, वो है जजमेंट। जज करना बंद कर दो, जो जैसा है उसको वैसा स्वीकार लो। हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर योगेंद्र सिंह राठौड़ और लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए इनर वेलनेस ट्राइब पॉडकास्ट का अगला एपिसोड। आज बहुत ही अमेजिंग पर्सनालिटी हमारे बीच में मौजूद हैं। ये एक बहुत ही इंस्पायरिंग बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर हैं, टेडिक्स स्पीकर हैं और सोशल मीडिया पे अपने विट, अपने ह्यूमर और बहुत ही इंस्पायरिंग कंटेंट से लाखों लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं। तो प्लीज़ वेलकम दर्शन सांखला जी इन बिटवीन अस। थैंक यू सो मच दर्शन फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच सर मुझे बुलाने के लिए। आप चाहते तो किसी और को भी बुला सकते थे, लेकिन थैंक यू सो मच एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपकी चॉइस अच्छी है कि अच्छे गेस्ट आना चाहिए आपके पॉडकास्ट में। गुड। सो यानी कि ऑलरेडी यू स्टार्टेड योर विट एंड ह्यूमर। सो ना सर, ये तो सच बोला है मैंने, इसको ह्यूमर में मत लीजिएगा। ब्यूटीफुल। सो दर्शन, हम कल भी बात कर रहे थे कि इनिशियली आपने सिंगिंग भी किया है, भजन्स वगैरह भी गाए हैं, फिर एक बिजनेस की दुनिया में आप आए, वहाँ भी बहुत अच्छा नाम किया है। तो हाउ दिस जर्नी स्टार्टेड, ये ट्रांजिशन कैसे हुआ, पहला इंटरेस्ट कैसे जागा, बिजनेस में कैसे आए? इफ़ यू कैन शेयर योर जर्नी। सर बिजनेस में कैसे आई ये तो कभी सोचा नहीं था, क्योंकि मेरे पापा जो हैं वो अपने ही किसी रिलेटिव के यहाँ पे अकाउंटिंग का काम, या हम पुरानी भाषा में गए तो मुनीम थे। तो मुझे ये पता था कि अगर मैं जीवन में कुछ नहीं कर पाया तो मेरे पापा की जो कुर्सी है ना वो मेरे लिए सेफ है। मतलब उस नौकरी में मैंने नेपोटिज्म के बारे में बचपन से ही सोच लिया था कि कुछ नहीं भी कर पाया तो वहाँ नौकरी मिल जाएगी। लेकिन जैसे जैसे हम बढ़ते गए ना तो ख्वाब बड़े देखते गए। मैंने ये गलती कर दी, क्योंकि हम जैसे शहरों से आते हैं, हम जिन परिवारों से आते हैं ना, हमें बहुत बड़े ख्वाब नहीं देखना चाहिए। पर मैं देख लिया था वो ख्वाब, और मुझे सिंगिंग का बड़ा शौक था क्योंकि उतनी कुछ चीज़ें थी नहीं। और मैं सिंगिंग में भी भजन गाता था, मैं जिनको मानता हूँ उनके। तो मैंने एक सिंगर को सुना, गोपाल बजाज, और मुझे लगा यार कि मुझे ना बस इन्हीं के जैसे बनना है। मैं 7वीं 8वीं में पढ़ रहा होऊंगा और मैंने उनका पूरा शो रट डाला। मैंने सीखना शुरू किया और एक टाइम ऐसा था कि मैं 4 घंटे का शो उनको पूरा मिमिक कर लेता था। तो मुझे मौका मिला उनसे मिलने का, उनके साथ कोरस में गाने का। फिर वो गुजर गए तो उनकी जगह मुझे बुलाया जाने लगा। तो मुझे भी बड़ा अच्छा लगता था कि यार चलो कर लो, और उसके बदले पैसे भी मिल जाते थे। कभी कोई 100 दे दिया, कभी कोई 500 दे दिया। तो उस तरीके से चीज़ें शुरू हुई। और फिर एक क्वेश्चन आता था रिलेटिव्स का कि यार करते क्या हो? तो मैं बोलता था भजन वजन गाता हूँ। बोले नहीं बेटा वो तो ठीक है, काम क्या करोगे? तो उस चीज़ का जवाब ढूंढने के लिए मैं बस बहता गया, और जो लाइफ कराती गई मैं बिना क्वेश्चन के तब तक करता गया जब तक मुझे पता नहीं था कि मुझे करना क्या है। और जिस दिन फिर पता लगा तो मैंने बहुत कॉन्शियसली और बहुत समझदारी के साथ डिज़ाइन करना शुरू किया अपनी लाइफ को, और आगे भी वैसे ही करते जा रहा हूँ। सो कई बार लोग बिजनेस के अंदर प्रॉफिट्स को बहुत मानते हैं और होना भी चाहिए। सो प्रॉफिट और वैल्यू एडिशन, पीपल, इन दोनों में आपका जब बिजनेस करते हैं तो आप किसको पहले रखते हैं और क्यों ऐसा? सर हमेशा वैल्यू एडिशन ही रहता है, क्योंकि प्रॉफिट जो है, कमाई जो है या पैसा जो है, मुझे लगता है वो बाय प्रोडक्ट है। अगर मेरे प्रोडक्ट में दम होगा तो अगला उसको खरीदेगा ही खरीदेगा। मैं सोचूं कि यार मैं प्रॉफिट बना लेता हूँ, थोड़ी सी क्वालिटी में कम कर देता हूँ, तो आज नहीं कल, कल नहीं तो परसों मेरा धंधा वहाँ बंद हो जाएगा। आप कुछ सोचें कि अगर हम कोई चीज़, किसी को आप कितनी बार बेवकूफ़ बना सकते हो? कोई भी आदमी 1 या 2 बार ही बेवकूफ़ बन सकता है। आप सिर्फ अपने आप को बेवकूफ़ बना सकते हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि लोग प्रॉफिट के पीछे ज़्यादा ना भागे। प्रॉफिट तो आना ही है। आपको ये पता होना चाहिए कि भाई मेरी चीज़ की कीमत 1 रुपये है, मेरी मेहनत है, मेरी कॉस्ट है, उसमें मैं जो भी एक प्रॉफिट हो सकता है बेसिक सा। कुछ लोगों को लगता है कि नहीं यार हमें रातों रात ही मर्सिडीज़ खरीदना है, तो वो एक ही चीज़ 100 को बेच देते हैं। और फिर वही एक दोस्त फ़ोन करता है कि यार मुझे मिलना है। वो मेरे घर आया, उसने एक लैपटॉप खोला और मुझे मर्सिडीज़ के सपने दिखाए, और फिर स्प्लेंडर चालू किया और चला गया। तो होता है ना कि तुझे कुछ नहीं करना है भाई, तुझे 2 लोग जोड़ना है, उनको अपने नीचे 2 लोग जोड़ना है, वो अपने नीचे 2 जोड़ेंगे और वो चले जाता है। तो ये कई बार ना सपने देख के ना हम धरातल में नहीं रहते, और बहुत से ऐसे लोग आएंगे जो अपना सपना बेचेंगे और चले जाएंगे। आप ये तो देखो, जो बंदा आपको बता रहा है कि यार 4 महीने में तुम मर्सिडीज खरीद सकते हो, वो पिछले 4 साल से उस धंधे में और वो स्प्लेंडर से ऊपर नहीं बढ़ा है। राइट।
तो हमें फेक प्रोमिसेस हैं that हाँ, वो नहीं होना चाहिए, राइट? मैं बस वो फलक से चांद तोड़ लाऊंगा तो मेरी महबूबा बन जाए, यार ऐसा होता तो बात ही क्या रहती। कहा उस पे कुछ लोग कहते भी ना कि फलक से चांद नहीं चाहिए, शॉपिंग करा दे ज्यादा शॉपिंग बेटा, करा दो, यस वो वो मेरे ज्यादा काम टफ है, आएगा। वो ज्यादा टफ है। नाइस। सो आपको एक चीज़ के लिए काफ़ी लोग जो भी आपको जानते हैं वो जानते हैं कि यू आर ऑलवेज चिल, रिलैक्स, हैप्पी, स्प्रेडिंग पॉजिटिविटी। सो बिजनेस और आपने कई और भी चीज़ें करी हैं जहाँ पे चैलेंजेस भी आए हैं। सो हाउ डू यू मैनेज योर पॉजिटिविटी, हाउ यू मैनेज योर पीस इन दोज डिफिकल्ट टाइम्स? तो देखिए बहुत सारी चीज़ें इसमें, उसमें से पहली चीज़ ये है कि मुझे ना किसी से कोई लालच या अभीपसा नहीं है। महत्वाकांक्षाएं हजार है लेकिन लालच मेरा शून्य है। कि अगर मुझे YSR सर ने फ़ोन किया है कि भाई तू आ जा, मैंने बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं किया, मैं बोला सर मैं आ जाता हूँ। तो ये सबसे पहली चीज़ होती है, जब मेरी आपसे कोई चाहत ही नहीं है तो आप मुझे हर्ट ही क्या करेंगे। बट मैंने उम्मीद बांध के रखी है कि नहीं यार मैं एयरपोर्ट में उतरूंगा, YSR सर लेने आएंगे, वो मुझे पहले शॉपिंग कराएंगे, फिर एक बढ़िया सा डिनर कराएंगे, तो फिर मैं हर्ट होने लगता हूँ। बट कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं थी, हम रात को बैठे, हम बहुत देर बातें करें, तो वो सडन प्लान हो तो वो भी खुशी देती है चीज़ें। और दूसरी चीज़ होती है कि मेरी लाइफ स्टाइल ना बहुत प्लान्ड है। मैं सुबह उठता हूँ तो मैं उन सारी चीज़ों के लिए ना ईश्वर को लिटरली दिल की गहराइयों से धन्यवाद देता हूँ जो उसने मुझे दी है। और ये आज नहीं, मैं शुरू से करते आ रहा हूँ। और जब आप ऐसा करते हैं ना सर, तो आपको अंदर से थोड़े दिन में ना ये फीलिंग आने लगती है कि यार आपको ना सब चीज़ें मिल रही है, सब अच्छे हैं। मैं कभी शिकायत नहीं करता लाइफ से, चाहे मेरे पास कोई चीज़ रही हो या नहीं रही हो, क्योंकि मैं उस जगह से आया हूँ जहाँ से उस समय मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं था। तो मैं जो भी कर रहा हूँ वो मेरी जीत है, मैं जो भी पा रहा हूँ वो मेरे लिए सक्सेस है। मुझे एक बहुत अच्छी लाइन याद आ रही है, मैं एक फंक्शन में गया था, वहाँ राकेश ओम प्रकाश मेहरा जो डायरेक्टर है, उनसे क्वेश्चन किया गया कि यार सक्सेस क्या है, वो डेस्टिनेशन है कि आपको कैसी चाहिए। तो उन्हें अब तक का मुझे सबसे सुंदर जवाब लगा था कि सक्सेस जो है वो डेस्टिनेशन नहीं है, सक्सेस सफ़र है। तो वो कहते हैं ना कि मंजिलें जो हैं वो खुश नसीबों को तकसीम हो जाए, दर्शन खुश ख्याल है वो हर पल सफ़र में रहेगा। तो जो मज़ा सफ़र में आता है ना सर एंजॉय करने का, वो शायद सक्सेस पा लेने के बाद नहीं आएगा। तो मैं हमेशा एक तो ग्रैटिट्यूड वाली फीलिंग से भरा रहता हूँ, लोगों से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रहती। फिर भी बहुत सी बार ऐसा होता है कि कुछ लोग आपको चीट कर देते हैं, कुछ लोग होते हैं जो ऐसी बात कर देते हैं आपको पसंद नहीं आती। खासकर ये होता है उन रिश्तों में हम जिनसे घिरे हुए रहते हैं। तो मुझे एक चीज़ पसंद आई है कि हम इतने भी धर्मात्मा नहीं है, क्योंकि हमको इस सोसाइटी में रहना है। तो अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आ रहा है ना, तो आप एक दीवार बना लो अपने आगे कि यार मुझे उस बंदे को ना इतनी ही जगह देना है, बाउंड्री सेट बाउंड्री सेट कर लो कि मुझे यार उसको यहीं तक रखना है, हाय हेलो रखना है। अगर उसके बाद भी वो आपको डिस्टर्ब कर रहा है ना, तो फुल स्टॉप लगा दो। हम प्रॉब्लम कहाँ आती है सर कि जहाँ हमको फुल स्टॉप लगाना रहता है ना, वह हम कॉमा कॉमा खींचते रहते हैं, और जहाँ कॉमा खींचने से चीज़ें सुधर सकती है हम वहाँ फुल स्टॉप लगा देते हैं। जैसे हम देखे होंगे बहुत सी बार मेरी उस कज़न से नहीं जमती यार, मुझे वो चाचा पसंद नहीं है, पर आप उससे सीरियसली बैठ के कभी सोचेंगे या पूछेंगे ना, तो तीन भी ढंग के रीज़न नहीं बता पाएगा कि उसको चाचा क्यों पसंद नहीं है या वो कज़न क्यों पसंद नहीं है, क्योंकि उसने एक धारणा बना ली है। अगर कोई नहीं भी पसंद है तो इसमें कोई बुराई नहीं है, आप बिल्कुल सोचो यार वो नहीं है पसंद, काट दो। आपकी ज़िंदगी में चंद रिश्ते कम रहे लेकिन जो रहे वो अच्छे रहे। राइट, क्वालिटी इज हाँ, इम्पोर्टेंट। वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो चीज़ें हमारे पास है ना, वो सुख वही देगी, क्योंकि सुख जो है ना वो साधनों में नहीं है, सुख आपके अंदर है। तो आप कुछ भी नहीं हो तो सर आप ऐसे ही निकल जाइए, आपको आनंद आएगा। आप देखिए रास्ते में आप बहुत टेंशन में हैं, आप BMW से घर जा रहे हैं लेकिन आपको तनाव है, लेकिन आप वहीं बाजू में देखोगे कल बारिश हो रही थी अहमदाबाद में, और वो हमारा जो गार्ड था होटल का, आप तो निकल गए, उसके बाद वो गार्ड बढ़िया एक बीड़ी जलाया और उसने जो गुजराती गाना सुनाया, मैं आधा घंटा नीचे बैठा, अच्छा जी, हाँ मैं उसके साथ शेरो शायरी कर रहा था। तो मुझे ये आनंद बड़ा आता है। क्या बात। तो ये चीज़ें ना मुझे बताती है कि यार वो उसमें खुश रह सकता है, तो साले तुमको तो ईश्वर ने बहुत दिया है। और आपको कभी लगे कि यार टेंशन हो रही है, चीज़ों की कमी है, तो हमेशा आपके आसपास में ऐसे हज़ारों लोग मिलेंगे जो आपकी ज़िंदगी ना तुरंत जीना चाहते हैं, उनके पास वो साधन ही नहीं है। राइट, तो आपको जो मिला है हमेशा बेहतरी के लिए काम करते रहिए, तो चीज़ें अपग्रेड होती जाएगी, लेकिन हर चीज़ को एंजॉय करिए। ब्यूटीफुल। तो एक अभी आपने वहाँ पे अगर उनको बीड़ी पीते हुए सुनाई है तो एक यहाँ पे भी सुना दीजिए। अच्छा, मैंने बात बड़ी मस्ती में किसी ने लिखी है, लेकिन मुझे बड़ी बड़ी अच्छी लगी कि सोचिए कि समंदर अगर शराब होते
तो सोचो कितने फसाद होते। कि जो समुद्र है आप उसको सारी शराब कर दो तो कितने फसाद होंगे दुनिया में। कि समंदर अगर शराब होते तो सोचो कितने फसाद होते। और हकीकत जो सारे ख्वाब होते तो सोचो कितने फसाद होते। क्या बात है। अगर सभी के ख्वाब हकीकत बनने लगे तो आप सोचो, एक बंदा सोच रहे कि मुझे बंबई उड़ाना है, उसके भी ख्वाब हकीकत होने लगेंगे। एक बंदा चाह रहा है कि मैं चाहता हूँ दुनिया में सारे लोग ड्रग्स लें ताकि वो पैसे कमा सके, तो भी कितने फसाद होंगे। कि समंदर जो शराब होते तो सोचो कितने फसाद होते। हकीकत जो सारे ख्वाब होते तो सोचो कितने फसाद होते। और किसी के दिल में क्या रखा है ये तो खुदा ही जानता है। बहुत ही ब्यूटीफुली ये एक्सप्लेन किया, और स्पेशली शेयर वाज अमेजिंग। Thank you so much, इट वाज वेरी नाइस। वो कहते हैं ना कि लिखा जिसने भी होगा, कि कहते हैं कि पत्थर तो पत्थर है, वो शिल्पी के पास गया इसलिए मूर्त हो गया। पत्थर तो पत्थर है, वो शिल्पी के पास गया इसलिए मूर्त हो गया। शेर किसी ने भी लिखा होगा, दर्शन ने सुनाया इसलिए खूबसूरत हो गया। क्या बात है। सो मैंने एक चीज़ देखी है कि you are very good in building connections with people, and you really enjoy this as well. It's a part of your journey that you meet people, you connect with them, और पूरे भारत में हर जगहों से देखें तो आपके पास में कनेक्शंस रहते हैं, चाहे वो बॉलीवुड में हो, पॉलिटिक्स में हो, क्रिकेट में हो, हर जगह पे रहते हैं। So what drives you that how it fulfills you to be connected with people? And in business language, many times people say that your network is your net worth, right? So how do you approach this, and how you maintain that energy? Sometimes building and cultivating relationship requires time, it requires energy, attention, emotion. So how do you manage that thing? सर वही जो मैंने पहले चीज़ कही कि मुझे ना किसी से कोई अपेक्षा नहीं है। और ये चीज़ आप देखिए कि लोगों से आप मिलते रहेंगे ना तो आप ये सोच के मत मिले कि वो किसी दिन मेरे काम आएंगे। पहली चीज़ होनी चाहिए कि हमेशा हम कहते हैं ना कि गिव एंड टेक का मामला है, तो हमेशा पहले गिव देना आता है, फिर आप किसी से ले सकते हो। कभी हम नहीं बोलते टेक एंड गिव करते हैं। तो आप देखिए भगवान राम भी जब वनवास के लिए निकले थे ना, तो उन्होंने ये नहीं सोचा यार ये बंदरों को अपनी फौज पे रखूं या योद्धाओं को रखूं। वो चाहते तो बाली को रख सकते थे कि यार बाली थोड़ा पावरफुल है, इसको रख लेता हूँ, उसको रख लेता हूँ। लेकिन भगवान ने सोचा कि जो खुद से चला आ रहा है, तो पहले उन्होंने सुग्रीव की मदद की, फिर सुग्रीव ने उनकी की। इट्स ऑलवेज अबाउट गिव एंड टेक। तो हमेशा नेटवर्किंग इसलिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है आपकी लाइफ में कि हम एक सोशल एनिमल है। बहुत से लोग क्या होता है कि सर लोगों से किस तरीके से काम निकाल सके इसलिए जुड़ते हैं, तो वो लोग बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाते। काम निकालने के लिए क्यों? आप खुद सोचिए, अगर हम अपने आप को लोगों की जगह रखें तो हमें कैसे लोगों से घिरे रहना पसंद है यार? जो हमेशा थोड़े हंसमुख पॉजिटिव रहे और जो बहुत ज़्यादा बात बात में हमसे अपेक्षाएं ना रखें, है ना। कभी अगर किसी ने कुछ, आपको बोलना नहीं पड़ेगा, अगर मुझे किसी चीज़ की तकलीफ है और आपको पता है तो आप चाहेंगे तो उसी समय मदद कर देंगे। और अगर आपको पता है और आप नहीं कर रहे तो फिर मैं मांग के भी ले रहा हूँ मदद तो कोई मतलब नहीं है। तो हमेशा हमको ना वो इंसान बनना चाहिए जैसा हम आसपास चाहते हैं, तो आपका नेटवर्क बढ़ता जाएगा। और नेटवर्किंग में इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है सर। ये कहावत जिसने भी लिखी होगी लाइन कि नेटवर्क इज़ नेटवर्क, बहुत इंपॉर्टेंट है। और नेटवर्क का मतलब ये नहीं है कि आपसे पॉजिटिव या पावरफुल या रईस या इन्फ्लुएंशियल या बड़े लोगों के ही पीछे भागे। आप ये आपके ना बिहेवियर में होना चाहिए, आपके डीएनए में होना चाहिए कि आप जिनसे भी मिले आप हंस के बात कर ले, वो आदमी आपसे कनेक्ट हो जाएगा। जैसे मैं जो मुझे मोहसिन भाई आपके यहाँ से लेने आया, मैं उनसे बड़ा कनेक्टेड हूँ। वो सुबह आया तो वो बंदा खुश था। तो क्या होता है कि कुछ जाता नहीं है सर, मैं आपके आया हूँ, आप हर से बात कर रहे हैं, तो आदमी ना वो एनर्जी फील करता है, आपको याद रखेगा। और कौन आदमी कब कहाँ काम आ जाए या आप किसके काम आ जाए, यू नेवर नो। तो मुझे बताएं कि लक का आप कितना रोल मानते हैं किसी भी इंसान की सफलता में? व्हाट इज द रोल ऑफ लक? बहुत है सर, एंड द मोर आई वर्क हार्ड द मोर लकी आई एम गोइंग टू बी। मैं जितनी मेहनत करता हूँ ना मैं उतना लकी होता जाता हूँ। राइट। सो कई लोग नहीं यही सोच के बैठ जाते हैं कि शायद मेरे लक में ही नहीं है, मेरी किस्मत में नहीं है सफलता। तो ऐसे लोगों के लिए क्या मैसेज आप देना चाहोगे कि जो सिर्फ किसी ऐसी चीज़ पे फोकस करके बैठे हैं जो वो कंट्रोल नहीं कर सकते? व्हाट मैसेज यू विल गिव टू देम? हाँ, और फिर लोग के लिए तो यही है कि यार मत करो कुछ, मर जाओ, है ना। लाइफ एंजॉय मत करो। मजाक कर रहा हूँ यार। आप लक के भरोसे कैसे बैठ सकते हो? आप सोचो, आपको एक छोटी सी जिंदगी मिली है, 60-70 साल की है, और आप एक बार बैठ के कैलकुलेशन लगा लो, अगर आप 8 घंटा सोते हो यानी 1/3 लाइफ आपने सो के बिता दी है, तो आपके पास बचे 40 साल।
कुछ बोलेंगे कि हम 6 घंटा सोते, तो यार बचपन में आप 10-12 घंटे सोते थे, बड़े होने के बाद आप ज़्यादा सोते हो, तो एक एवरेज 8 घंटा तो आप सोते ही हो, 1/3 लाइफ आप सो के निकाल दिए। अगर आप 10 मिनट भी पॉटी जाते हैं तो आप सोचिए कि आप पूरे अपने जीवन में कितना दिन जो है आप उसमें निकल जाते हैं। आप मोबाइल अगर एक बार स्क्रॉल करने जाते हैं तो आपको फिर ब्लेम करने का हक नहीं है। आपको लगता है कि आपके लक में वो चीज़ नहीं है, तो आप मेहनत से उस चीज़ को पछाड़ सकते हैं ना। सक्सेस या सफलता किस चीज़ का रेशियो है? आपकी मेहनत और आपके लक। अगर आपका लक 80% है तो आप 20% भी मेहनत करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। आपका लक 50% है और आप 50% मेहनत करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। लेकिन आपको लगता है कि आपकी लक जो है वो 0 है, तो आप 100% मेहनत कर लो यार, आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि A+B=C है। तो A की वैल्यू जितनी कम है तो आप B की वैल्यू बढ़ा लो, इसमें दिक्कत क्या है? बट आप सोचो कि सारा A है ही नहीं और B जो आपका काम है, जो आप कर सकते हो, आप वो भी नहीं कर रहे हो। दैट्स अ प्रॉब्लम, हाँ, तो वो प्रॉब्लम राइट। क्रिएट और करता है। इनफैक्ट लक आपके हाथ में मेहनत करना है, लक तो यू कैन नॉट क्रिएट और इट्स नॉट इन योर कंट्रोल, दैट्स व्हाई वी कॉल इट लक, यस, right? That's why we call it chance, because nobody can control it. Mathematically, luck is basically a random probability distribution function. It means everybody has equal chance to be lucky. सभी के पास में इक्वल अधिकार है लकी होने का। कौन होगा कौन नहीं होगा वो एक अलग बात है, राइट? सो जो चीज़ हम कंट्रोल ही नहीं कर सकते, अगर उस पर फोकस करेंगे तो जो हम कंट्रोल कर सकते हैं वो हाथ से निकल जाएगा। तो बहुत बढ़िया आपने इक्वेशन दी कि A+B अगर C है, तो अगर आपका लक डाउन है तो आप अपना मेहनत बढ़ा दो। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। तो लक पे काफ़ी अच्छे पॉइंट्स दर्शन आपने कहे, बहुत ही क्लैरिटी आई थिंक दर्शकों को मिलेगी। एक चीज़ जो मैं आजकल देखता हूँ कि सोशल मीडिया पे आजकल होड़ बहुत लगी है, राइट? कि कई बार लोग अपनी जर्नी पे फोकस करने के बजाय कि अपनी लाइफ का पहला चैप्टर किसी और के 10वें चैप्टर से कंपेयर करते हैं और कंपेयर करके परेशान होते हैं। और आजकल तो इवन डिसऑर्डर है कि सोशल कंपैरिजन के डिसऑर्डर आ चुके हैं। लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, लो फील करते हैं, सैडनेस आती है जस्ट बाय कंपेयरिंग समवन एल्स कि यार इसकी ज़िंदगी इतनी बढ़िया चल रही है, इसका लाइफ इतना बढ़िया है, ये इतनी गाड़ियों में घूम रहा है। तो एज एन इन्फ्लुएंसर अब आप एक सोशल मीडिया पे लोगों को इन्फ्लुएंस भी कर रहे हैं, कंटेंट क्रिएट करते हैं, लाखों लोग आपको फॉलो भी कर रहे हैं। सो हाउ यू टेक दैट एज अ कंटेंट क्रिएटर? क्या आप भी इस चीज़ से गुजरते हैं, या फिर आप इसको किस तरीके से टैकल करते हैं, या फिर ऑडियंस के लिए आप क्या मैसेज दे सकते हैं कि वो कैसे इस चीज़ को टैकल करें? व्हाट शुड बी देयर फ्रेम और व्हाट शुड बी देयर फिलोसफी अराउंड दिस? ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सर। क्या होता है, सोशल मीडिया में हर आदमी है, वो एक पैरेलल यूनिवर्स बन गया है। हम हमेशा ना अपने आप को कंपेयर करने लगते हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा कि हमारी जो चीज़ें हम उसको एंजॉय करने के बजाय ना, अगर मेरे पास मर्सिडीज़ भी आ जाएगी ना, तो मैं शायद उसको भी एंजॉय नहीं करेंगे लोग कि यार रोल्स रॉयस नहीं है हमारे पास। कोई रोल्स रॉयस भी खरीद ले तो वो फिर आदमी का नेचर हो जाता है, वो उसको इसलिए भी एंजॉय नहीं करेगा क्योंकि उसके पास प्राइवेट जेट नहीं है। तो ये वाली हैबिट नहीं। इस पे एक किस्सा मुझे याद आ रहा है, आप आगे कंटिन्यू करें। उससे पहले जेट की आपने बात करी, तो एक बार एक व्यक्ति थे जो उनको पता चला कि उनका फ्रेंड बहुत अमीर हो गया है, उसने जेट खरीदा। तो उसे पता चला कि जेट खरीद लिया तो बड़ा उसे लगा कि कहीं से भी ढूंढ के जान पहचान निकाल के इससे मिल लेता हूँ मैं। तो वो ढूंढा करके उसका पता निकलवा करके गया, उससे मिला और उसे कहा कि यार तेरा जेट दिखा। तो 2-3 दिन तो दोस्त उसे टालता रहा कि हाँ चलेंगे चलेंगे चलेंगे। फिर उसने पीछे ही पड़ गया और उसे समझ नहीं आ रहा कि यार दिखाना क्यों नहीं चाहता मुझे। लेकिन फिर जब बहुत ज़्यादा उसने बात की तो वो लेकर के गया और जेट वगैरह देखा, एयरपोर्ट पे लेके गया, बड़ा खुश हुआ दोस्त। लेकिन जिसका वो जेट था वो इतना खुश नहीं लग रहा था। तो उसने पूछा, भाई इतना बड़ा अचीवमेंट तूने कर लिया तो फिर खुश क्यों नहीं है? तो वो कहता है कि मैं जब जब इस जेट को देखता हूँ ना, तो मुझे ये रियलाइज़ होता है कि मैं कितना गरीब हूँ, क्योंकि मेरे आसपास जो पार्किंग में जेट्स लगे हैं उन्हें देखो, बाकी सारे इतने बड़े हैं, मेरा है जो कि 3 सीटर 4 सीटर का है, बाकी देखो 10 सीटर हैं और ये बड़े हैं, मेरा छोटा सा लगता है। तो मतलब कि कितना बढ़िया पॉइंट है कि हम कई बार लोगों के पास क्या है उसके चक्कर में जो खुद की ब्लेसिंग्स है उसको खो देते हैं। ये जो आपने जेट वाली बात बोली सर, ये ही ना सच्चाई है और इसके 2 पहलू निकलते हैं। एक तो ये कि जिस इंसान को वो भी मिल गया वो उसमें भी खुश नहीं है, और दूसरा ये उसको ये भी सोचना चाहिए कि यार इन साधनों संसाधनों की वजह से मेरे पास दोस्त आ रहे हैं। तो अगर आपकी वैल्यू इतनी है कि लोग आपसे इसीलिए जुड़ रहे हैं कि आपके पास पैसा है, वो कहते हैं ना कि आपकी जेब का पैसा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपको मिलने वाली इज्जत या आपके लोग।
तो फिर ऐसे लोग का मतलब ही क्या है, ऐसे अपनों का क्या कैलकुलेशन है सर? किसी दिन पैसा नहीं रहेगा तो ये सारे लोग भी नहीं रहेंगे, तो आप बैंक अपॉन किस पे करेंगे? तो हमेशा ना वो पुराने दोस्त जो आपके साथ होते थे, हमेशा वो आपके रिश्तेदार, जब आप कुछ नहीं थे ना, तो उन 10 नाकारा निकम्मा रिश्तेदारों में एक रिश्तेदार तो हर को मिलता है कि यार जो बोलता है नहीं तू कुछ करेगा मेरे को मालूम है, तो उनकी हमेशा इज्जत करनी चाहिए। और सोशल मीडिया में आजकल एक ट्रेंड चल गया है कि मैंने देखा है कि सारे इन्फ्लुएंसर बने हैं, वो दुबई जा रहे हैं, वो लग्जरी गाड़ियाँ, मैं भी दिखाता हूँ, लेकिन मैं पूरे टाइम वो नहीं करता रहता। मैंने एंजॉय की, एक बार छोड़ दिया। लेकिन मैंने कुछ लोग को देखा है कि जो उसी लाइफस्टाइल को दिखा रहे हैं वो कितने नकली हो सकते हैं। मैंने देखा है कि वो बंदा रेंट पे लैम्बोर्गिनी ले लेके चला रहा है और महीने का रेंट भरने के लिए पैसा नहीं रहता। तो हम किससे झूठ बोल रहे हैं? चीज़ें, नकली चीज़ें बहुत लंबी नहीं चलेगी सर। आप अगर घर में एक नकली पेंट भी लगा लेंगे ना, तो वो पहली बारिश नहीं, दूसरी बारिश, तीसरी बारिश उखड़ेगा ही उखड़ेगा। तो हमको तो ये लाइफ इतनी छोटी मिली है जिसका कैलकुलेशन इतना शॉर्ट है, तो हम किसको धोखा देने में लगे हैं मुझे नहीं पता। हमें ये चाहिए कि कंपैरिजन अगर करना भी है ना, तो खुद का खुद से करो कि यार 5 साल पहले आप कहाँ थे, 10 साल पहले आप कहाँ थे। वो असली कंपैरिजन होती है कि 10 साल पहले डॉक्टर योगेंद्र सिंह राठौर एक बहुत छोटे से गांव में थे। वो खेती बाड़ी वाले परिवेश से आए, वो एक गांव से आए, वो एक ऐसी फील्ड में उन्होंने झंडा गाड़ दिया जिसके बारे में शायद उनके गांव के लोग भी नहीं जानते थे। ये कंपैरिजन होना चाहिए। कई बार हम स्पेशली जो बिजनेस में होते हैं, एंटरप्रेन्योर, हसल कल्चर है, मेहनत करते हैं, तो हाउ डू यू मेंटेन दैट बैलेंस ऑफ पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ? अब रिश्ते अगर वाइफ से पहले बताओ तो ये होता है कि सर मेरा जो सपना है, मेरा जो मिशन है, मेरा जो लाइफस्टाइल है, बिजनेस है, वो सारी चीज़ें ना मेरी वाइफ को मैंने बहुत प्यार से बताई है कि मेरा जो काम है वो इतना समय मांगेगा। तो मेरा जो समय होता है उनको देने का, कई बार वो कम होता है, तो मुझे फिर उस कम समय में भी ना उस चीज़ को कंपनसेट करना पड़ता है। हम कहते हैं ना कि ईश्वर ने किसी को आँख नहीं दी है, तो अगर किसी को आँख नहीं दी है तो कुछ एक एक्स्ट्रा एबिलिटी दे के ईश्वर उसको कंपनसेट करता है। तो जब ईश्वर ये चीज़ करता है तो आप इसको ना टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। अगर आप कोई चीज़ अपनी फैमिली को कम दे रहे हैं या कहीं चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, आप नहीं वो भी कर रहे हैं, तो फिर आपको एक्स्ट्रा कुछ चीज़ उसमें डाल के उसको खूबसूरत बनाना पड़ेगा, नहीं तो वो चीज़ ख़राब हो जाएगी। तो मैंने हमेशा ये किया है कि मैं अपने काम की चीज़ें, क्योंकि आई एम इनटू मल्टीपल बिजनेस, मेरी फैक्ट्री है, मैं प्रोडक्शन हाउस भी है, मैं रियल एस्टेट में भी हूँ, मेरी नेटवर्किंग के थ्रू ट्रैवलिंग रहती है ये सब। तो मैं कभी अपनी फैक्ट्री में मैं अपने सोशल मीडिया की बात कभी नहीं करता। मेरा जो रोल कम्युनिटी है, हम जहाँ बैठते हैं, जो सोशल मीडिया की टीम है, उनको ये नहीं पता कि मेरी फैक्ट्री का टर्नओवर कितना होगा, मैं रॉ मटेरियल कहाँ से लेता हूँ। और मेरे घर में मेरी वाइफ को नहीं पता होगा कि मेरी फैक्ट्री में क्या प्रॉब्लम चल रही है, सोशल मीडिया में क्या चीज़ें चल रही है, रोल में क्या चल रहा है, या बाकी चीज़ों में क्या चल रहा है, वो ऊपरी ऊपरी पता होगा। तो मैं जब घर में रहता हूँ ना, तो मैं पूरा घर वाला ही बन के रहता हूँ। उनको जो पसंद है, उनकी जो बातें हैं, उनको जो समय देना है। तो मैंने हमेशा एक ऑक्टागन की बात की है कि आपको अगर अपनी लाइफ को सफल बनाना है, तो मैं सिर्फ पैसे ही कमा लूँगा तो मैं सफल हो जाऊँगा, ऐसा नहीं है, या मैं सिर्फ मेडिटेशन कर लूँगा तो सफल हो जाऊँगा, ऐसा नहीं है। जो 8 ऑक्टागन होते हैं और एक अलग डंडा होता है जो आपका बेस होता है, ये 9 चीज़ें जब बैलेंस होती है ना, तभी आप बोल सकते हो कि मैंने अपनी रेस्ट ऑफ लाइफ को बेस्ट ऑफ लाइफ बना लिया है। क्या है ये 9 चीज़ें? मेरी स्पिरिचुअल लाइफ भी बैलेंस होनी चाहिए, हर चीज़ का एक समय होना चाहिए। अगर मैं सोचूं कि आज खाने में सिर्फ रोटी खा लेता हूँ, कल सब्जी खाऊंगा, परसों दाल खाऊंगा और एक दिन सिर्फ मीठा खाऊंगा, तो आप नहीं खा पाओगे। तो जिस तरह एक पोषक तत्व, एक आहार, एक थाली में सारे रस मिले रहते हैं, सारी चीज़ें मिलती है थोड़ी थोड़ी सही, तो वो टेस्टी लगती है, तब हम उसको खा पाते हैं। तो वैसी ही लाइफ है। तो आप अपने 24 घंटे सभी के पास है, तो अगर आप बोल रहे हैं कि यार मेरा काम इतना बड़ा है, मेरा को समय ही नहीं रहता, तो आप झूठ बोल रहे हैं। आप मुकेश अंबानी से बड़े नहीं है। तो जब मुकेश अंबानी अपनी वाइफ को, अपने परिवार को, अपने काम को समय देते हैं, फिर कुछ लोग फालतू सी बात कर देंगे, यार मुकेश अंबानी का काम तो इतना बड़ा है कि उनको ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा नहीं है, वो भी डेली ऑफिस जाते हैं, वो भी डेली मीटिंग करते हैं, वो भी डेली ट्रैवल करते हैं। तो आपको उनसे सीखना पड़ेगा कि वो कैसे अपनी फैमिली को टाइम देते हैं, अपने दोस्तों को टाइम देते हैं, अपने रिलेशन को टाइम देते हैं, खुद को टाइम देते हैं, स्पिरिचुअली ग्रो करते हैं। तो आपको भी अगर आपको लग रहा है कि कंफ्यूजिंग है, तो आप एक कागज़ ले लो, आप उसमें लिखो कि मैं अपनी पर्सनल लाइफ में खुद से क्या चाहता हूँ। तो मैं खुद से चाहता हूँ कि यार मैं दिन का कम से कम 15 मिनट तो खुद से बात करूँ, 15 मिनट तो मैं शांति से रहूँ। तो आप दिन का 15 मिनट खुद को भी देना शुरू करिए। आपकी पर्सनल भी गोल होने चाहिए।
एक होता है कि आपका फाइनेंशियल गोल क्या है, बिजनेस में क्या है। तो आपको पता है कि मैं दिन में 8 घंटा 10 घंटा अपने काम को दे रहा हूँ, तो आप पहले उसको दे दीजिए, फिर आप बाकी चीज़ों को अलग करिए। अगर आपको लगता है कि आप महीने में 10 दिन ट्रैवल करते हैं, तो बाकी के जो 20 दिन है, उस 20 दिन में तो कुछ ऐसा टाइम डिसाइड करिए ना कि आप बच्चों के साथ ही बैठे। मैं चाहता हूँ कि हर इंसान बच्चों को ऐसा पढ़ते देखे, ऐसा पढ़ते ना देखे कि आप जब घर पहुंचे तो आपका बच्चा सो रहा है और आपने हमेशा उसको सोते में ही बढ़ते देखा है। आप अपने बच्चों को ऐसा बढ़ते देखिए कि आप आपके सामने बड़ा हो रहा है। आप अपनी वाइफ के साथ आप उनकी तारीफ करिए। हम जब देखिए हमारी गर्लफ्रेंड होती थी तो हम हर चीज़ के लिए अप्रिशिएट करते थे। वो कुछ भी उटपुटांग पहन ले हम बोलते थे यार बेबी यू आर लुकिंग सो हॉट सो गॉर्जियस। और आज हमारी वाइफ इतना सच सवर के आती है तो हम बोलते हैं यार इतना लेट कर दी तू। लेट तो हो ही गया है, चिढ़ तो मेरे को भी मस्ती है, लेकिन अब मैं चिढ़ के वो रेडियो के आगे तो जहाँ जाना है उसका माहौल खराब करूं कि पूरी गाड़ी पर हम लड़ते रहे यार तेरे को इतना तैयार होने का वो रहता है, ये रहता है, तो टाइम से नहीं हुई। ये आप भूल जाओ, वो तो गया है। अब उसकी 2-4 झूठी तारीफें कर लो, तो ये 2-4 तारीफें कर लो तो वो चीज़ें कितनी खूबसूरत हो सकती है रिश्तों में। आपके माँ बाप से कैसे हो सकता है। आप सोचिए कि आज आप बोल देते हो पापा मम्मी को यार टाइम नहीं है बाद में मिलते हैं, यही चीज़ अगर उन्होंने बचपन में बोल दी होती तो कैसे समझ पाते आप। आपके दोस्त भी ज़रूरी है, हर चीज़ ज़रूरी है। तो आपकी फाइनेंशियल लाइफ, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ, आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी सोशल लाइफ, ये सारी चीज़ों में आप एक सेट कर दो चीज़ें कि यार ये इस तरीके से बैलेंस होगी, तभी आपकी लाइफ ना बहुत बेटर बन जाएगी। सो अगर हमारी ऑडियंस को अगर अपनी लाइफ से आपको 3 लेसन्स देने हो अपनी लाइफ जर्नी में कि कैसे खुशी के साथ वो अपनी लाइफ को जी सकते हैं और साथ में ग्रो भी कर सकते हैं, तो एनी 3 लेसन्स दैट यू वुड लाइक टू गिव? सर सबसे पहला, किसी से ना ग्रजेस मत रखो। जैसे मेरे जीवन में भी ऐसा रहा है कि बचपन से होम बुलिंग और सपोर्ट नहीं मिलना, बहुत सी ऐसी बातें, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो ना नासूर बन जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, मैंने कहा ना कि हम कॉमा लगा के खींचते रहते हैं। हम मिलते भी रहेंगे, बातें भी करेंगे, बैठेंगे तो अच्छी से बातें करेंगे, हम उठ जाएंगे तो फिर जहर ही घोलेंगे। तो बेटर है जो रिश्ते कुछ लोग आपको लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी को डिस्टर्ब करते हैं, इट्स बेटर कॉमा लगा के खींचने की जगह आप फुल स्टॉप लगा दो। वो आपकी पीस के लिए अच्छा है। ज़रूरी नहीं है कि आपको 100 से रिश्ते रखना है, आप भले 50 से रखो, लेकिन जिन 50 के साथ हो फिर वहाँ पे कोई जजमेंट ना हो, वहाँ पे कोई कंपैरिजन ना हो, वहाँ पे कुछ गलत ना हो। तो आपके रिश्ते बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपकी लाइफ में, तो उनकी वैल्यू करें और उनसे कुछ अपेक्षाएं मत रखें। तो अपनी पीस के लिए फुल स्टॉप भी लगाना सीखिए, कॉमा में मत खींचिए। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ है, सपने ज़रूर देखें, बड़े देखें और उसको पाने के लिए लगे रहे। आप सपने नहीं देखेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे। और कभी हताश या निराश मत होइए। ये रात है तो कल इसकी सुबह आएगी ही आएगी। और जो आप मेहनत कर रहे हैं, आप ये भी देखें कि वो सही डायरेक्शन में हो रही है या नहीं हो रही है। बहुत सी बार बहुत ज़रूरी है। एक चींटी थी, वो 10 साल इस दीवार को खिसकाने में लगी रही। बोले यार मैंने बहुत मेहनत की लेकिन दीवार खिसकी नहीं है। तो आपको पता भी होना चाहिए कि आप जो मेहनत कर रहे हो वो किस डायरेक्शन में हो रहा है, आपका पोटेंशियल वो है या नहीं है। तो उसका आकलन बहुत ज़रूरी है। और अगर आपकी कोई किसी चीज़ में तारीफ कर रहा है तो वो कैसी कर रहा है। बहुत से होता है ना, हमारे घर में बोल देते हैं कि यार ये बेटा बड़ा अच्छा गाता है, तो वो लड़का सिंगर बनने लग जाता है, उसने सीखा नहीं कुछ नहीं। तो आपको आपकी बुराई जिस तरीके से बुरी लगती है ना, आपको आपकी तारीफ में भी वो डिफरेंशिएट करना आना चाहिए, जेन्युइन है या नहीं है। या हो सकता है कुछ लोग भाव से बोल देते हैं, पर आपको ये तो बताओ कि अगला जो बोल रहा है उसको उस चीज़ की समझ है या नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट। एंड थर्ड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अपना ध्यान ज़रूर रखो। आप वर्कआउट, चाहे 10 मिनट आप वॉक करो, कुछ भी करो, और मेडिटेशन, इन सारी चीज़ों को ना अपनी लाइफस्टाइल का पार्ट ज़रूर बनाओ। ये सारी चीज़ें आप देखेंगे कि जो आदमी अंदर से और शरीर से खुश रहता है उसकी 1000 इच्छाएं होती है, लेकिन जो आदमी बीमार रहता है, तनाव में रहता है, उसकी एक ही इच्छा होती है कि वो एक खुशहाल ज़िंदगी चाहता है। तो अगर आपको 1000 संभावनाएं देखनी है तो आपको पहले खुद को बेहतर बनाना पड़ेगा, खुद की ज़िंदगी को बेटर बनाना पड़ेगा, तब आप अपनी रेस्ट ऑफ लाइफ को बेस्ट ऑफ लाइफ बना सकते हैं। क्या बात है, ये बहुत ही दर्शन का एक अमेजिंग टैग है, रोल बोल जिसे कहते हैं। हाँ, रेस्ट ऑफ लाइफ, बेस्ट ऑफ लाइफ। सो ब्यूटीफुल दर्शन, काफी मजा आया। नाउ इट्स टाइम फॉर द रैपिड फायर। ओके, नाउ वी विल नॉट फायर स्लोली। ओके, रैपिड फायर में मैंने जब भी देखा है तो कुछ ऐसा होता है कि आप जवाब दे दो तो आपको 10-20 लाख रुपए कैश मिल जाते हैं। तो बिल्कुल गिफ्ट मिलेगा।
नहीं सर, वो तो सरप्राइज है लेकिन। मैंने कल बोला ना सबने को, बोला भाई आप कुछ नहीं लाए सर, कैश ही दे देते हमारे लिए। So now let's go for the rapid fire. Ready? रेडी। चलिए, अर्ली बर्ड और नाइट ऑवल? अर्ली बर्ड। गुड, पहले गेस्ट हैं आप जो अर्ली बर्ड है। सिटी लाइफ और कंट्री साइड? बोथ। एक ही चूज करना हो तो? सर मैं ना, मुझे हर जगह पसंद, मुझे थाईलैंड भी पसंद है, मुझे दुबई भी पसंद है, मुझे गोवा भी पसंद है, मुझे गाँव भी पसंद है, जंगल भी पसंद है। तो बस सब जगह के हो तुम। मतलब मैं ऐसा हूँ कि मुझे अमृता राव भी पसंद है, मुझे सनी लियोनी भी पसंद है, मुझे नोरा फतेही भी पसंद है, मुझे माधुरी दीक्षित भी पसंद है। क्या बात है। सो कॉमेडी और ड्रामा? कॉमेडी। रोल्स रॉयस और बेंटले? बेंटले। बट यू ड्राइव रोल्स रॉयस? आई ड्राइव ऑल द कार्स। दुनिया में जितनी कार है ना, मैंने लगभग सारी गाड़ियाँ चलाई है। 1 billion rupees और 1 million loyal customers? 1 बिलियन रुपीज। Why? सर वो इतना बड़ी रकम है ना कि मैं बड़ा स्मार्ट आदमी हूँ, मुझे मालूम है कि कैसे खर्च करना है, क्या करना है। मैं अब कस्टमर लूंगा, फिर मेहनत करूंगा, फिर कमाऊंगा और फिर खर्च करने का सोचूंगा। तो अगर जो पहले ही मिल रहा है तो प्रोसेस पे आगे बढ़ जाओ ना। Good, practical. So what is the key ingredient to a successful business? Successful ingredient, that is honesty and value addition to your product, to your customer, and quick service. And always remember, your client is always right. Perfect. Religion or spirituality? Spirituality. One word about friend? Friend. Friends, friendship. Friends ना, हाँ, हर दोस्त कमीना होता है। हर दोस्त। One word about family? Family is everything, and ऐसा मत सोचो, आप खुश रहोगे, आपसे ही फैमिली है। Lovely. If you could only eat one food for the rest of your life, what would it be? Beer. So what is the most hilarious thing that has ever happened to you? This podcast. क्या बात है। If you could be any fictional character for a day, तो वो क्या होगा और क्यों होगा? वो हो जाएगा माता लक्ष्मी, और मैं माता लक्ष्मी बन के खुद को ये वरदान दे दूंगा कि यार तुमको हमेशा हर जन्म में मेरा भंडार प्राप्त होता रहे, तुमको सारा धन संपदा, मान सम्मान, यश, धन, सुख, शांति, समृद्धि, ऐश्वर्य, वैभव, अपार धन संपदा सदैव बनी रहे और मिलती रहे। क्या बात है जी, पूरा मतलब ब्लेसिंग दे दिया है। What is the most embarrassing song or artist on your playlist? अगर प्लेलिस्ट एम्बेरसिंग आर्टिस्ट जिसका गाना बहुत कई बार अकेले ही सुनना पसंद है, वो मेरा खुद का गाना है पुराना, जो मैंने कभी गाया था। थोड़े से 1-2 लाइन सुना दो हमें। अरे नहीं सर, आपकी ऑडियंस को लगता है बंदा अच्छा कर रहा है, तो उनका ये भ्रम बना रहे। ठीक है जी। सो मोस्ट ओवररेटेड इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर टुडे? मैनी। या कोई एक का नाम लेना हो तो? अरे नहीं सर, ऐसा बताऊंगा तो समझ जाएंगे मैं प्रफुल्ल एमबी चाय वाले की बात कर रहा हूँ, तो मैं बिल्कुल नहीं लूंगा नाम। If you could switch lives with any celebrity for a day, who would it be and what would you do? अनंत अंबानी। क्या बात है। एंड क्या करेंगे आप? यार उसके बाप ने ना कमा के छोड़ दिया है, तो मैं पूरी जिंदगी मेहनत कर रहा हूँ कि मुझे वो बनना है, तो एटलीस्ट वो बन जाऊंगा तो मुझे पता है कि मुझे फिर क्या करना है। ब्यूटीफुल। सो what movie or series are you currently watching? मूवीज तो सर मैं अभी अर्नोल्ड देख रहा हूँ नेटफ्लिक्स पे, और सीरीज में बहुत कम देखता हूँ। हाँ, मैं यूजुअली टीवी पे सिर्फ कपिल शर्मा का शो देखना पसंद करता हूँ, या उसके अलावा मैं बहुत ज़्यादा ऐसा देखता नहीं हूँ। What is your favorite way to save money? Spend more and earn more. Lovely. If you could start any business tomorrow, what would it be? पैसा छापने की मशीन की फैक्ट्री। What is the best financial advice you have ever received? बेस्ट फाइनेंशियल एडवाइस कि यार पैसे बचाने के बारे में मत सोचो, और कैसे कमा सकते हो इसके बारे में सोचो। Lovely. If you could travel anywhere in the world right now, where would you go? सर दुबई एंड लंदन, माय फेवरेट प्लेस। Lovely. London I am going very soon. तो ऐसा हो तो हमारा ख्वाब ही है, तो हम ख्वाब में ही जाते रहते हैं। lovely. So any last advice for mental health and inner wellness you want to give for people, that how they can stay happy, calm and peace? Any advice that you would like to give? सर एक एडवाइस मुझे जो लगती है कि लाइफ बहुत इजी है और बहुत सरल है, हम खुद ही उसको टफ बना लेते हैं।
तो आप एक चाहते कि खुशहाल ज़िंदगी, आप एक सफ़र में हैं यहाँ 60 साल तक के, और ये सफ़र खुशनुमा हो, अच्छे से बीते, खुद का ध्यान रखो, आप लोगों से अपेक्षाएं मत रखो, प्यार से रहो, जो समझ नहीं आता फुल स्टॉप लगा दो, मेहनत करते चलो, तो यार फिर कोई डिप्रेशन ये सब चीज़ें कुछ की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बहुत छोटे छोटे रूल्स हैं, आप उसको फॉलो कर लीजिए, तो यार आप अपनी भी ज़िंदगी को अच्छी बना लेंगे, अपने आसपास के लोगों की भी ज़िंदगी को अच्छी बना लेंगे। एंड स्टॉप जजिंग। हम जज करना अगर बंद कर दें, हम हर पल हर चीज़ में एक दूसरे को जज करते रहते हैं, तो सबसे मूल कारण जो रूट कॉज है ना ये सारी बीमारियों की, वो है जजमेंट। तो जज करना बंद कर दो, जो जैसा है उसको वैसा स्वीकार लो, तो सारी प्रॉब्लम ही आसान हो जाएगी। एक लास्ट शेर या कविता। करो कुछ यूं कि हर मुश्किल की आसानी निकल आए, तुम्हारी बावजह पैदाइश का मानी निकल आए, और आज के दौर में किसी को रुलाना तरीका मैं बताता हूँ, उसे हंसाओ इतना कि उसकी आंख से पानी निकल आए। क्या तो बात हमेशा है। हंसते रहो और खुशियां बिखेरते रहो, क्योंकि जिंदगी में हंसना ही इम्पोर्टेंट है। एंड आई एम श्योर यू ऑल गोना मेक द रेस्ट ऑफ योर लाइफ बेस्ट ऑफ योर लाइफ। थैंक यू सो मच दर्शन फॉर कमिंग हियर। बहुत ही ब्यूटीफुल, क्रिस्प एंड विटी एंड ह्यूमर आपने डाला, Thank you एंड आई एम so श्योर much, दैट sir. ऑडियंस विल बी वेरी हैप्पी टू वॉच योर एपिसोड। Thank you so much, sir. Thank you so much. ब्यूटीफुल।